Hi everyone, today I am discuss about इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट होती है, तो ये आज हम फाइंड करेंगे। तो देखो, हम जानते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सपोज करो हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं एल लेंथ का। सपोज ये सेमीकंडक्टर है, एल प्योर सेमीकंडक्टर है, मींस आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एल लेंथ का। ये पी क्यू क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। पी क्यू क्या है, ये सेमीकंडक्टर है जो क्या है, एल लेंथ का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, PQ क्या है, एक एल लेंथ का प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसको हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी ये बैटरी है, इससे हमने क्या कर दिया, इस सेमीकंडक्टर प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सपोज ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एल लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सपोज ए क्रॉस सेक्शन एरिया है वाले पी क्यू, ए क्रॉस सेक्शन वाले पी क्यू प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल, सपोज जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सपोज वो क्या है, हमने कहा वी है, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वी क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ठीक है, यानी वाली बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। देखो, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया, ये वी है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर, यानी पी टर्मिनल से क्यू टर्मिनल की ओर। ये क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन होगी। ठीक है, कब, जब हमने कोई इसको एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रो जिसका ईएमएफ क्या है, वी है, तो इससे हमने जोड़ा, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी दिशा P से Q की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद इसके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इस सेमीकंडक्टर में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इस सेमीकंडक्टर में होल एवं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं। देखो, होल मीन्स ये पॉजिटिव जो होते हैं आपके, ये पॉजिटिव वाले होल हो गए, ये देखो, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया आपका, और पॉजिटिव भी हो गया। जैसे करंट होती है वैसे क्या होगा आपका, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर को, नेगेटिव इधर को। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपके, और ये नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इसमें होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट मोशन करने लगते हैं। देखो, हम जानते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन का मोशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, अपोजिट मोशन में करने लगते हैं, और एक करंट आई इस सर्किट में फ्लो होने लगती है, एक करंट इसमें आई सर्किट में फ्लो होने लगती है। तो इसकी वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू होता है आई ई प्लस आई एच, आई ई प्लस आई एच। यहां पर क्या है, आई ई है करंट ऑफ जो करंट इन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन करंट, और ये है होल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट, जिसे हम, सिंस ये क्या है आपकी जो कन्वेंशियल करंट है आपकी आई, कन्वेंशियल करंट है, कन्वेंशियल करंट है आई, जो आई है इसकी डायरेक्शन में क्या है आपकी पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन करंट इसलिए
इलेक्ट्रॉन जो करंट है इस कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन में होगा। देखो अब मैं बता रहा हूं ये क्या है, आई क्या है, कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। कन्वेंशन आई है, इसकी करंट जो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज के जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में होती है। मींस ये कन्वेंशियल करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में होती है। और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन करंट है उसके इक्विवेलेंट क्या होती है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट्स कन्वेंशियल करंट होल करंट की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट करंट जो है आपकी के इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट जो होल करंट होती है वो इसकी डायरेक्शन में होती है कन्वेंशियल करंट की। सपोज करो सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स क्या है, NH। सपोज करो इस सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स क्या है, NH, या हम इसे कहते हैं डेंसिटी क्या है, होल डेंसिटी क्या है, NH। सपोज करो मैंने क्या कहा, इस सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, NH, या होल डेंसिटी क्या है, NH। तो इसमें इस होल के कारण, ठीक है, इस होल के कारण जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो कितना होगा, होल में कितना चार्ज होगा, जिसे मैंने QH कहा। QH इक्वल टू जो होगा, कितने होल हैं, NH है, नंबर ऑफ होल्स इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर, NH इंटू वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है आपका कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर इनटू क्या, E इंटू होल चार्ज, इंटू जो E है ये क्या होगा, इंटू E होगा, जिसे हम कहते हैं होल पर चार्ज। E जो होगा होल पर चार्ज होगा, मैंने E की क्या लिखा, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, E होल पर चार्ज होगा। देखो इसमें क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम NH है, तो इस होल्स से में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, QH इक्वल टू NH इंटू वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर इंटू E क्या है, होल चार्ज है, यानी ये बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होती है। लेकिन नेचर में क्या होते हैं, उसके अपोजिट एक प्लस होता है तो एक क्या होता है आपका माइनस होता है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है, देखो QH इक्वल टू क्या आ गया आपका, QH इक्वल टू NH वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम A इंटू L लिख दे रहा हूं, A इंटू L। देखो A इंटू L क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि A क्या है, इस जो सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, L क्या है, इस सेमीकंडक्टर लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम A इंटू L इंटू E हो गया। ठीक है, ये NH बेस पर है, ये क्या है NH। तो टोटल चार्ज कितना होगा होल में फ्लो, QH इक्वल टू NH ALE। ठीक है, तो होल करंट कितनी होगी, IH इक्वल टू होल करंट, होल करंट IH इक्वल टू QH अपॉन T। ठीक है, QH अपॉन T रख दीजिए वैल्यू, क्या NHA E लिख दे रहा हूं पहले, फिर L अपॉन T लिख दे रहा हूं, NHALE है, E मैंने लिखा, फिर L अपॉन मैंने T लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम्स जो होगा, ये इसे हम किससे डिनोट करेंगे, L अपॉन जो H है इसको मैं VH लिख दे रहा हूं, ये होल की क्या होगी। देखो अब मैं यहां पर आ रहा हूं, एक चीज और आ रही है, L अपॉन H की बात कर रहे हैं यहां पर, L अपॉन T ये क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड होती है ना, स्पीड, इस स्पीड को मैं कह रहा हूं vd, इस स्पीड को vh कह देता हूं, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यानी ये L अपॉन T क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होते हैं, वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो IH जो होगी, होल करंट कितनी होगी, IH इज इक्वल टू NHAEVH, IH इज इक्वल टू NHAVH, यानी VH क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ये तो क्या है, होल करंट, यानी ये क्या है, IH इज इक्वल टू क्या, NHAEVH है, VH क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ये देखो L अपॉन T को मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल आए। अब इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन करंट जो IE है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, IE को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर NE, NH की जगह क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम्स, एक सेमीकंडक्टर सेम है, और यहां पर E की जगह माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, इनटू यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी होल की है, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट की आई, इसको हमने इक्वेशन 2 माना, इक्वेशन 2। देखो अब हम यहां पर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। यहां पर जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन करंट जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। देखो इलेक्ट्रॉन करंट इधर है, कन्वेंशनल करंट इधर है। देखो इसमें क्या था, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन थी ये होल की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, लेकिन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट की जो डायरेक्शन है ये किसके अपोजिट होती है, आपकी कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट है के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यहां से लिखेंगे NEAE इंटू VE। ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट, ये है होल करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट, ये होल करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट। तो टोटल कन्वेंशनल करंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आ गया एडिंग इक्वेशन 1 प्लस थर्ड। ये देखो मैंने ऐसा क्या लिखा, ये क्या होती है आपकी, ये साइन इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम करेंगे इलेक्ट्रॉन करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट, होल करंट के इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट। टोटल कन्वेंशनल करंट हम पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू क्या होता है आपका IE प्लस IH, IE प्लस IH रखे, NEAEVE, V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस NE प्लस NHAE इंटू VH, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू रख दी, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, सॉरी कॉमन आ रहे हैं, इधर से A कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है, E कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ रहा है NH इंटू VH प्लस NE इंटू VE। ये क्या होगी, टोटल करंट होगी क्या, इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। ये क्या आया आपका डेरिवेशन आया, इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। देखो क्या किया हमने, एक PQL लेंथ क्या लिया, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, जिसके एंड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इसमें टोटल हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करते ही इस सेमीकंडक्टर में एक क्या आया, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इसमें होल और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट मोशन करने लगते हैं, देयरफॉर इसमें एक क्या होती है, कन्वेंशनल करंट फ्लो होने लगती है, जिसे हम I कहते हैं। ये किसके इक्वल होती है, I इज इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, यानी इलेक्ट्रॉन करंट इन इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट प्लस होल करंट इन इक्विवेलेंट कन्वेंशनल करंट्स। तो I इक्वल टू आई प्लस आई एस। तो यहां से बारी बारी से हमने आई और आई एस निकाला और पुट की वैल्यू। तो टोटल कन्वेंशनल करंट यानी टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर I इक्वल टू ए एन ई एन एस वी एस प्लस एन ई वी ई। थैंक यू।